नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 फरवरी से 15 फरवरी, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके रिलेशनशिप में होने वाली है, हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी। लव रिलेशनशिप बताएं यूनिवर्स कैसी रहेगी। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, लव रिलेशनशिप बताएं यूनिवर्स कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पे देख जो कार्ड है वो है एस ऑफ वांड्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, यहाँ पर क्यों आई हुई है। द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, यहाँ पर क्यों आया हुआ ये कार्ड। द टावर, एस ऑफ वांड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, यहाँ पर क्यों आई हुई एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और लेंगे यूनिवर्स। एक कार्ड और आ गया, ये आगे इसको कंसीडर करेंगे हम। एक कार्ड और लेते हैं यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। एट ऑफ वैंड्स, ओके, तो एक कार्ड यहाँ पर आया था उछल करके, उसको भी लेंगे। 5 ऑफ वैंड्स, और एक कार्ड और आया वो है 8 ऑफ वैंड्स। ये दोनों कार्ड्स को हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन सी साइन यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारी साइन यहाँ पर आ चुकी है। आपके पार्टनर किसी भी साइन को आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो, कि अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं यहाँ पर, तो आप जो है काफी अच्छी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। आप अपने पार्टनर से लव करते हैं, उनसे काफी प्रेम आप करते हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड आप उनके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए है भी। दिल से आप उनको चाहते हैं, आपका प्रेम उनके प्रति पूरा सच्चा है, बहुत गहरा प्रेम आपका उनके लिए है। आपका प्रेम पूरा निष्काम है, निश्चल है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और सिचुएशन आप लोग के बीच में कुछ इस तरह की बनी हुई वर्गों की, आप अपने इस प्रेम को, अपने पार्टनर के प्रति जो आपका जो प्यार है, जो एक डीप कनेक्शन आप फील करते हैं,
वो ज़्यादा इमोशंस आपका अपने पार्टनर के लिए है, उसको आप अपने पार्टनर को शो नहीं करना चाहते हैं। आपके अंदर जो प्यार है, आप उसको पूरा डीपली महसूस करते हैं। उस प्यार को अपने अंदर आप रखना भी चाहते हैं, पर अब आप उस प्यार को अपने पार्टनर को शो नहीं करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपका प्यार सच्चा है और यूनिवर्स चाहेंगे, ईश्वर जब चाहेंगे तो आपका प्यार जो है वो रंग लाएगा। जो चीज़ें आपको मिलनी है वो मिल करके रहेंगी। अगर आपके पार्टनर की आपके लाइफ में वापसी लिखी है तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आएंगे। पर आप जो है अपने प्यार को अपने पार्टनर के सामने अब शो नहीं करेंगे। आपके अंदर का जो प्यार है अपने पार्टनर के लिए वो एक एसेट की भांति है। उसको आप अपने दिल में संभाल करके रखे हुए हैं, सहेज करके संभाल करके आप अपने प्रेम को अपने दिल में रखे हुए हैं और इस चीज़ से आप खुश हैं। इतना डीप लव, इतना इनोसेंट लव आपका है अपने पार्टनर के प्रति, जो एक धरोहर की तरह, जो एक एसेट की तरह आप अपने दिल में छुपा करके रखे हुए हैं। पर आप इन चीज़ों को अब अपने पार्टनर को शो नहीं करना चाहते हैं। आपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है, वक्त पे सब चीज़ों को छोड़ दिया है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जहाँ भी है वो खुश रहे, जैसी ज़िंदगी आपके पार्टनर जीना चाहते हैं वो जिए। आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, पर इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार इस चीज़ को एक्सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी डीप फीलिंग चल रही है वर्गो। आप अपने पार्टनर के लिए दुआ भी मांगते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पर यह भी आपकी सोच है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग मिले। आपका प्यार अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में सच्चा है और ईश्वर की जब भी मर्जी होगी तो आपका प्यार आपको मिल जाएगा। इसके कारण से आप अपने डिवाइन को अब सरेंडर कर दिया है और उनके ऊपर आपने पूरा ट्रस्ट रखा हुआ है और अपने ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड अब मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, अपने ड्रेसिंग्स, अपने अपीयरेंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से अट्रैक्टिव अपने आप को बना रहे हैं, आप अंदर से अपने आप को अट्रैक्टिव बना रहे हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। आप वैसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी के हैं, पर आप अंदर से अपने आप को और भी ज़्यादा अब अट्रैक्टिव बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही है, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें हो सकता है आप करने की कोशिश कर रहे हैं वर्गो। अपने लाइफ में कुछ नया क्रिएटिव आप करने के बारे में आप सोच रहे हैं और उसको आप कर भी रहे हैं ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपके अंदर कुछ छुपे हुए सवाल हैं जिसकी क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिली है। और ये जो सवाल है डेफिनेटली आपके इस रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल है, आपके पार्टनर से रिलेटेड सवाल है। पहले हो सकता है आप इन सवालों को जानने का काफ़ी ज़्यादा आपने प्रयास किया था, अपने पार्टनर से पूछने का प्रयास किया था, क्लैरिटी कहीं ना कहीं लाने का आपने प्रयास किया था, पर आपने अब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। इसके कारण से ये जो सवाल है आपके अंदर अब दफन से हो गए, दब गए आपके दिल में। सवाल तो अभी भी आपके अंदर है, पर अब उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि इन सवालों की कुछ क्लैरिटी आपको अब मिले। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है वर्गो आपके लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग के बीच में टावर मोमेंट चल रहा है। सडनली कोई टावर मोमेंट हो सकता है आप लोग के बीच में आया था, जिसका असर, जिसका इफेक्ट अभी भी आप लोग के बीच में बना हुआ है। चीज़ें जो है वो सडनली हो सकता है बिखर गई थी, रिश्ता जो था आप लोग का वो सडनली कहीं ना कहीं बिखर गया था। सडनली आप लोग का हो सकता है ब्रेकअप हो गया था, सडनली आप लोग के बीच में दूरियां आ गई थी। कोई ना कोई एक टावर मोमेंट आप लोग के बीच में आया है। मल्टीपल लोग का अचानक से हो सकता है इन्वॉल्वमेंट हो गया था। हो सकता है आपके पार्टनर ने ही इस रिलेशनशिप में मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट कर दिया था, जिससे कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, निगेटिव हो गई थी, टॉक्सिक हो गई थी। इन मल्टीपल लोगों ने हो सकता है तरह तरह की बातें बोली थी, कुछ ब्लेम्स लगाए थे, काफ़ी ज़्यादा आप लोग के इस रिश्ते को बदनाम करने की हो सकता है कोशिश की गई थी। अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इनके कारण से कोई एक टावर मोमेंट आप लोग के इस रिलेशनशिप में आया और चीज़ें सडनली बिखर गई। और ये बातें अब आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में बार बार चल रही हैं, रह रह करके उनको ये चीज़ें याद आती है। और आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी के पीरियड में, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इस टावर मूवमेंट के बाद उनकी लाइफ जो पूरी स्टक हो गई है, एकदम रुक गई है, जिंदगी पूरी रुक सी गई है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो आपके पार्टनर ये सिचुएशन नहीं चाहते हैं, वो फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं।
एक ऑफर उनने सोच करके रखा हुआ आपको देना चाहते हैं। एक बड़ा स्टेबिलिटी ऑफर है या फिर ये कमिटमेंट है या शादी मैरिज का भी ये प्रपोजल हो सकता है किसी किसी वर्गों के पार्टनर के लिए। तो इस ऑफर को वो आपको देना चाहते हैं ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में। ये उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग चल रही है और इसके कारण से वो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कोई कोई वर्गों के पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि वो अपने साइड से कोई अगर कोई फॉरगिवनेस उनको देनी है, कोई माफ़ी उनको मांगनी है, तो वो भी वो मांग सकते हैं। जो हालात जो सिचुएशन आप लोग के बीच में बने थे, जो टावर मोमेंट जो आया था उनके कारण से, इन चीज़ों के लिए हो सकता है वो कुछ आपसे सॉरी कहें, माफ़ी मांगे। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी वर्गों के पार्टनर के लिए और इसके कारण से वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे। वो आपको बोलेंगे कि सब चीज़ भूल करके इस रिलेशनशिप की फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसमें ग्रोथ लाते हैं। इस तरह का भी प्रपोजल वो आपको दे सकते हैं। साथ ही ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है वर्गो कि एक पैशनेट ऑफर आपके पार्टनर के साइड से आपको मिल सकता है विद दिस एस ऑफ वांड्स कार्ड। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि आपके मन में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं, किस बारे में आप उनसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं। तो आपके अंदर चलते हुए प्रश्नों का कुछ एहसास आपके पार्टनर को है और वो क्लैरिटी देने के लिए आपके पास आना चाहते हैं ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी के पीरियड में। साथ ही साथ अपना पैशन जो उनके अंदर है आपके लिए उसको वो दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो आपको अभी भी बहुत प्रेम करते हैं, उनके दिल में अभी भी आप हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट वो अपने आप को फील करते हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। इन चीज़ों को वो आपको दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की पीरियड में और इसके लिए आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास आएंगे। कमिटमेंट हो सकता है, कमिटमेंट देंगे, अपना पैशनेट ऑफर देंगे, शादी या मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है वो आपको दें, पर किसी ना किसी तरीके से वो आपको अप्रोच करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है क्योंकि दो एसेस की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। तो कोई एक बड़ा प्रपोजल आपके पार्टनर के साइड से आपको मिल सकता है वर्गो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको क्या रिस्पॉन्स देते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आपके बिना रह नहीं पा रहे। हो सकता है जो हरकतें उनने जो की है या इस रिलेशनशिप में गलती उनसे जो हो गई है उन चीज़ों के बारे में अब सोच सोच करके वो परेशान अपने आप को फील कर रहे हैं। एक बेचैनी सी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में मुझे यहाँ पर फील हो रही है। उनके मन में एक स्ट्रांग इच्छा है कि वो जल्द से जल्द आपको अप्रोच करें, आपके पास आए और चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी दें। साथ ही साथ अपना जो पैशन है, अपना जो डेडिकेशन है इस रिलेशनशिप के लिए वो आपको दिखाएं ताकि आप उनसे दूर न जाए, आप लोग के बीच में जो दूरियां हैं वो और न बढ़ जाए, आप लोग का रिलेशनशिप पूरा खत्म ना हो जाए। इस तरह की कुछ यहाँ पर उनकी डीप फीलिंग चल रही है और इसके लिए वो आपको अप्रोच डेफिनेटली करने वाले हैं। तो वर्गो ये थी एनर्जीज। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके लिए, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फिर आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल। देखिए तो जैसा रीडिंग में मैंने बताया था वही यहाँ पर उनकी करंट फीलिंग में भी चल रहा है। सबसे पहले साइन आपको बता दूं, यहाँ पर आया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन। तो ऐसा हो सकता है वर्गो कि आप लोग के बीच में जो टावर मोमेंट जो आया हुआ है, तो इस टावर मोमेंट को लाने में कोई ना कोई एक पर्सन बीच में है या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। किसी का निगेटिव माइंड सेट हो सकता है। आप लोग के हो सकता है घर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो आप लोग का ये रिश्ता नहीं चाहता है। कोई एक कंट्रोलिंग पर्सन ये हो सकता है या आप लोग के बीच में कोई अगर डिफरेंस है तो वो हो सकता है। आप लोग के बीच में अगर कास्ट का, रिलीजियन का, ट्रेडिशन का, इन चीज़ों का कोई अगर डिफरेंस है तो वो हो सकता है। किसी की निगेटिव सोच हो सकती है या अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो वो हो सकता है। और ये जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है अगर आपके केस में आपको पता है तो ही लीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। तो कोई ना कोई एक निगेटिव एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में काम कर रही है, उसका दिमाग काम कर रहा है।
या कोई एक नेगेटिव सिचुएशन भी ये हो सकती है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो इसके कारण से कहीं न कहीं आप लोग के लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है। चीज़ें सडनली बिखर गई है, सडनली खराब हो गई, जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में अभी भी चल रही है और यही चीज़ रीडिंग में भी हमने देखा था। हालाँकि आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत डीप लव उनसे आप फ़ील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोग के बीच में है और आपके साइड से जो प्यार, जो लव उनको ऑफ़र किया गया है हमेशा, वो एकदम प्योर है, एकदम निश्चल निष्काम प्रेम है। अपने प्यार के बदले आपने किसी भी चीज़ की कभी कोई डिमांड नहीं की है। अपने साइड से कोई नियम शर्तें आपने कभी नहीं रखी है अपने प्यार के बदले में। ये चीज़ आपके पार्टनर भली-भाँति समझते हैं और ये चीज़ें उनको बार-बार उनके दिमाग में आ रही है, उनकी करंट फीलिंग में चल रही है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। आपके जैसा प्रेम उनको और कहीं नहीं मिलेगा। वो पूरी दुनिया में घूम लेंगे, उसके बाद भी उनको आपके जैसा प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा उनकी करंट फीलिंग में चल रहा है और वो आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में एकदम समेट करके रखना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में फिर से लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पहले जैसा इमोशंस, जैसा प्रेम उनको ऑफ़र किया करते थे, दिखाया करते थे, वो चीज़ें आप फिर से करें। और इसके लिए उनके अंदर, उनके मन में, उनके दिल में आपको फिर से अप्रोच करने की बात चल रही है। आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ़र देना चाहते हैं या फिर कमिटमेंट, अगर आपने चाहा था तो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते हैं। रीडिंग के दौरान भी ये 2 कार्ड्स वहाँ पर आए थे विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। यहाँ भी उनकी करंट फीलिंग में ये चीज़ आ रही है। तो इस बात का एक कन्फर्मेशन है कि आपके पार्टनर किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपके केयर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं। ऐसा मुझे उनकी करंट फीलिंग में दिखाई दे रहा है। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।